नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप मस्त और प्रसन्न होंगे। तो चलिए देखिए, आज के वीडियो में हम हमारा घर हमारा विद्यालय सत्र 2023-24 के अंतर्गत जो प्रयास पुस्तिका है उसका प्रोजेक्ट कार्य 3 देखेंगे। अभी देखिए, आज का जो ये प्रोजेक्ट है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही आपको बोला जाता है सौर मंडल के बारे में, तो आपके दिमाग में अलग अलग तस्वीरें आने लगती है। ग्रह की आने लगती है, उनके उपग्रह की आने लगती है, और बहुत सी अलग अलग प्रकार की हमको एकदम इंटरेस्टिंग जो है चीज़ आती है। तो अब देखिए, इसमें यहाँ पर हमसे जैसे हमको यहाँ पर एक फ़ोटो बताया गया है। इसमें यहाँ पर सौर मंडल के देखिए विभिन्न ग्रह सभी कुछ यहाँ पर बताए हुए, सभी के नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं। और उसी के साथ यहाँ पर नीचे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को बताया गया है। अब देखिए, उसके नीचे हमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को हमको कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। जैसे कि हम ये को यहाँ पर बताया गया है, चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज कर लिखिए। तो ये बिंदु के संबंधित जानकारी हमको लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो देखिए, सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। और देखिए, यहाँ पर हमको सभी बताए हुए हैं, सभी के नाम भी लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है। अभी देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर बताया भी गया है और दिख भी रहा है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, जिसको अंग्रेजी में जुपिटर भी कहते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अभी देखिए, अगला है सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम क्या है? तो देखिए, हमको यहाँ पर बताया गया है, पहला तो बुध होता है, फिर दूसरा जो शुक्र है, और तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी, जिसको हम अर्थ कहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। ये सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम पृथ्वी है। अभी देखिए, बुध कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? ये देखिए, बुध सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 88 दिनों में पूर्ण करता है। अभी ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक साल कितने दिन का होता है? 365 दिन का। तो 365 दिन में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा परिक्रमा को पूर्ण करती है। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन का समय लगता है। अब अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है? तो ये देखिए, हमको यहाँ पर फोटो में किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति दिख रही है? ये ग्रह है ना, बिल्कुल। तो अब इस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है, कौन सा है ये? शनि ग्रह है ना। तो ये देखिए, शनि ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है। अब है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। तो देखिए, जैसा कि हमको यहाँ पर जो चित्र बताया गया है, हम उसमें भी देख सकते हैं सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। ये रहा। अब इसका नाम क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह सबसे दूरी पर है सूर्य से, अन्य ग्रहों की तुलना में। तो ये देखिए, नेपच्यून ग्रह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूम जाता है? तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे 39 मिनट में घूम जाता है, जो कि लगभग पृथ्वी के बराबर है। अब अक्ष पर घूमना क्या होता है? मतलब उसके अक्ष पर वो घूमता है, उससे दिन रात होती है, जिसे है ना। तो और मंगल ग्रह को हम एक और जो है लाल ग्रह नाम से भी जानते हैं। ये सूर्य से चौथी दूरी पर होता है ना। अब उसके बाद है, तारे व ग्रह में अंतर पता कर लिखिए। तो ये देखिए, तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तारे जो हैं गैस के गोले से बने होते हैं, जिनका उच्च तापमान होता है, मतलब हाई डिग्री टेम्परेचर होता है।
ग्रहों का तापमान तारों की तुलना में कम होता है। तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। इसी प्रकार से और भी इनमें बहुत सारे अंतर हैं, जैसे कि तारा एक पिंड है जिसमें खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। और ग्रह जो है एक खगोलीय पिंड होते हैं। ग्रह अपने कक्ष की दूरी पर ही जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें और भी अनेक अंतर हम कह सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ जो इजी थे समझने के लिए वह हमने यहाँ पर लिखे हैं। अभी देखिए, स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौर मंडल का मॉडल तैयार कीजिए। तो जैसा कि हमने ये इस फोटो में जो हमको बताया गया है, तो हमको इसी प्रकार का एक फ़ोटो जिसमें हम बीच में जो है चाहें तो आप इसको जो है सूर्य को रख सकते हैं, और हमको इसी प्रकार से लाइन खींच खींच करके एक इस प्रकार से मॉडल बनाना है, एक इस प्रकार से चित्र वहाँ पर बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए हमको जैसा कि दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सोलर सिस्टम जो सौर मंडल का मॉडल है, ये देखिए विभिन्न प्रकार के मॉडल यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, अभी ये जैसे ये इस प्रकार से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से देखिए चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पे लिख रखा है सौर मंडल, और ये देखिए इस प्रकार से हम जो है कॉपी में चूंकि हमको स्पेस दी हुई है, हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से हम बना सकते हैं चित्र उसमें। तो अलग अलग कलर हम चाहे तो इसमें कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ मॉडल देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए ये भी अच्छे से बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से ये और बनाए गए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये यहाँ पर एक और मॉडल बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर अलग अलग कलर में अलग अलग प्रकार से यहाँ पर मॉडल बनाकर बताए गए हैं। कुछ तो जो है ऐसे ही ड्रा करे हुए भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हम भी हमारी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मॉडल को बना सकते हैं।